नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। डेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आज आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है और आइए देखते हैं हम कंटिन्यू क्लास में पढ़ते हैं में ही पैच कर देते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो डाटा है जैसा था वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको कई सारे ऐसे कंडीशंस रखना पड़ते हैं जिसमें डाटा को यहाँ से यूज़ करना पड़ता है। तो आज हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पास्ट स्पेशल का है। और पास्ट स्पेशल की जो शॉर्टकट कीज होती है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी अगर आप प्रेस करते हो तो यहाँ आपका पास्ट स्पेशल काम करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, आज हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमने यहाँ पर डाटा लिया। इसकी फॉर्मेटिंग अगर नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर जाते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग, हम इसको यहाँ से जाते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग, पूरा क्लियर ऑल का। अब हमारे पास में एक डाटा है छोटा सा, यहाँ पर एक रोल नंबर है, नाम है, सब्जेक्ट है और यहाँ से एक सम का फॉर्मूला लगा है। तो यहाँ से कंट्रोल प्लस सी प्रेस करेंगे और जितनी बार भी आपको पास्ट स्पेशल फॉर्मूला लगाना है तो यहाँ से आपको प्रेस करना पड़ेगा। मैं मर्ज करके बताता हूँ। तो यहाँ से आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, सॉरी कंट्रोल अल्टर कंट्रोल ALT प्लस वी। तो ये एक पास्ट स्पेशल का फॉर्मूला है जो कि आपको कई सारे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन के लिए काम करेगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। अब हम चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर हर एक कंडीशन से इसकी यूज करेंगे। अब हमारे पास में सबसे पहले यहाँ पर कंट्रोल से कॉपी करा और कंट्रोल से कॉपी करने के बाद में यहाँ से हमने साइड में ही इस डाटा को पेस्ट करवाया कंट्रोल अल्टर वी से। तो यहाँ पर सबसे पहले वाला ऑप्शन है ये पेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर ऑपरेशंस का ऑप्शन है। यहाँ से आप जाते हैं तो यहाँ से इसकी प्लैंग है, ट्रांसपोज है और पेस्ट लिंक है और ये पूरे ऑप्शन पेस्ट से रिलेटेड है। अब यहाँ से ऑल पे हम क्लिक करते हैं तो जैसा डाटा था वैसे लाना है तो हम इजीली तरीके से उस डाटा को लेकर आ जाएंगे। दूसरी कंडीशन, हम यहाँ से फिर वापस जाते हैं तो इसको हमेशा सेलेक्ट, जितनी बार आप पेस्ट स्पेशल चलाएं उसके बाद में इसको सेलेक्ट करके कॉपी जरूर करिएगा। बिना कॉपी करें यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी करें बिना, ये नहीं चलेगा। फॉर्मूले के बाद में यहाँ पर चलते हैं फॉर्मूला पे। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि कोई किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं आए। जब कोई फॉर्मूला उठा के कॉपी पेस्ट करना है तो आप यहाँ पर जाइएगा, यहाँ पर देखिएगा ये फॉर्मूला हमने सेलेक्ट करा और सेलेक्ट करने के बाद में उसको कहीं ना कहीं हमने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ इसका मेन पर्पज उद्देश्य था कि इस फॉर्मूले को यहाँ से जैसा फॉर्मूला लगाया था वैसा पेस्ट कर देगा। अगर आप फॉर्मूला नहीं चाहते हो और उस डाटा को किसी वैल्यू एज में, कोई ऐसा डाटा होता है, कंटेंट होती है, वैल्यू होती है जहाँ पर फॉर्मूला लगा होता है और जब हम उसको कॉपी करते हैं तो फॉर्मूले के साथ आता है। लेकिन नॉर्मली हम उसको चाहते हैं कि वो फॉर्मूले के बेस में ना आए, वैल्यू बन के आए। तो आप यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पर देखिएगा ये वैल्यू बेस पे आया। यहाँ से कुछ उसको चेंजेस भी करेंगे तो वो किसी तरीके का शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू काम करती है। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद में कंट्रोल अल्टर और भी दोबारा से प्रेस करते हैं और हम यहाँ चाहते हैं कमेंट। अगर आपने कोई कंटेंट लिया है और उसमें कोई कमेंट दिया है, कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी, तो हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर रिव्यू पे जाते हैं और यहाँ से कोई कमेंट लिया, यहाँ से गुड मार्क्स। तो यानी कि आपको बहुत बड़े डाटा में से केवल उसका कमेंट्स को ही सिलेक्शन करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में सी प्रेस करिएगा, कंट्रोल अल्टर और पी प्रेस करिएगा। तो यहाँ पर जो पार्ट आएगा केवल कमेंट का पार्ट आएगा। तो यहाँ पर केवल उसने कमेंट का पार्ट उठाकर दिया। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं। ये कमेंट वाला सेक्शन जो है वो उसको हम यहाँ से चल के डिलीट कर देते हैं। यहाँ से डाटा है और यहाँ पर इसमें हमने क्या करा कि यहाँ से कंट्रोल से कॉपी करा और यहाँ से कंट्रोल अल्टर वी दबाया और यहाँ से कंट्रोल अल्टर वी दबाया और ये हमने डाटा वैलिडेशन के रूप में यूज करते हैं। तो डाटा वैलिडेशन करता क्या काम है, हमने एक सेल ली, यहाँ पर गए और इस कॉलम में हमने क्या करा, पहले से एक कंडीशन लगाई, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से डाटा वैलिडेशन पे गए, डाटा वैलिडेशन पे गए और यहाँ पर हमने अलाउ में, यहाँ पर अलाउ में होल नंबर यूज करा। होल नंबर में हम ये चाहते हैं बिटवीन वैल्यू मिनिमम 35 आ जाए और मैक्सिमम 95 आ जाए, ये वाली पूरी रो कॉलम में। तो यहाँ पर हम चलते हैं। अब यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं, कॉपी करके कंट्रोल अल्टर वी प्रेस करते हैं और इसको डाटा को वैलिडेशन फॉर्म में लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ से संख्या तो कुछ आई नहीं है, लेकिन हम यहाँ से 35 टाइप करेंगे, एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ से 95 तक एक्सेप्ट कर लेगा। बट यहाँ से हमने 34 अगर दिया तो वो एरर बता देगा। तो यहाँ से मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये डाटा वैलिडेशन होता है।
अब डाटा वैलिडेशन को नहीं लेना है तो आप यहाँ से जाके यहाँ तक चलिएगा, यहाँ से डाटा वैलिडेशन पे जाइएगा और डाटा वैलिडेशन पे जाके इसको क्लियर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जाइएगा और यहाँ पर जाने के बाद में इस डाटा वैलिडेशन पे जाइएगा, इसको यहाँ पर जाके क्लियर ऑल करके ओके कर दीजिएगा। यहाँ पर आप टाइप करते हैं तो ये टाइप हो गया। इसमें से भी आप जाइएगा और यहाँ पर जाके इसको डाटा वैलिडेशन वाले फॉर्म से हटा दीजिएगा, यहाँ से ये जो वैल्यू ली है उसको हटा दीजिएगा, क्लियर ऑल करके ओके कर दीजिएगा। तो ये डाटा वैलिडेशन फॉर्म से हट गया। अगला नेक्स्ट टाइम फिर कॉपी करते हैं, कंट्रोल अल्टर के साथ में वी प्रेस करते हैं, यहाँ से ऑल यूजिंग सोर्सेज देन, मतलब यानी कि डाटा फिर दोबारा से जैसा था वैसे लेना है तो वापस ले लेंगे। उसके बाद में यहाँ से हम कंट्रोल के साथ में कंट्रोल अल्टर वी दबाते हैं, यहाँ से ऑल एक्सपेक्ट बॉर्डर, हम चाहते हैं हमारे डाटा में बॉर्डर नहीं आए, केवल डिजाइन और कंटेंट और फॉर्मूला आ जाए, तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ में हम दोबारा से चलते हैं और यहाँ पर कॉलम की विड्थ, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है। कभी कभी कोई शीट लेते हैं और वह शीट में हमारे पास में थोड़ा सा ये वाली जो शीट है, इस शीट का पिक्सल प्लस इसकी विड्थ जो है 7.89 है और 78 इसका पिक्सल है। यहाँ पर हमारा इतना बड़ा चौड़ा कॉलम है और इस कॉलम को हमने कॉपी करा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो कॉलम की चौड़ाई है वो विड्थ इसकी भी आ जाए और इसकी भी आ जाए और इसकी भी आ जाए, ये कंटिन्यू आ जाए जैसा आप चाहते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर अगर कंटिन्यू चाहते हैं तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करा, कंट्रोल अल्टर और वी प्रेस करा और यहाँ से हमने कॉलम विड्थ पे क्लिक करा तो ओके कर दिया। तो यानी कि आपको सभी को एक जैसा समान रूप में विड्थ करना है तो कर सकते हो। यहाँ से कंट्रोल से कॉपी करा, यहाँ से कंट्रोल को होल्ड रखा, यहाँ से एफ को होल्ड रखा, यहाँ से एम को और यहाँ से के को, कंट्रोल अल्टर वी दबाया और यहाँ पर गए हम, और यहाँ पर जाने के बाद में हमने क्या करा, इसको कॉलम के विड्थ में लेना है तो कॉलम विड्थ हो गई। इतना क्लियर हो गया। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं इस डाटा में और यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर चलने के बाद में कंट्रोल सी से इसको सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल अल्टर और वी प्रेस करते हैं, कंट्रोल दबाते हैं, अल्टर दबाते हैं और वी दबाते हैं। यहाँ से फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट पे जाते हैं, हम ओके करा और फिर हम यहाँ जाते हैं। तो ये क्या करेगा कि सिंपल आपको फॉर्मूला दे देगा और नंबर फॉर्मेट को सिंपल हटा देगा। फिर यहाँ से जाते हैं, हमारा डाटा दोबारा से लीजिएगा और यहाँ से हमने कोई डाटा लिया और उसको केवल वैल्यू फॉर्म में लेना है, कोई किसी प्रकार के डिजाइन नहीं करना है, तो आपने यहाँ पर जाइएगा और यहाँ से इसको कंट्रोल से कॉपी करेगा तो किसी प्रकार की इस डाटा में डिजाइन नहीं आएगी और वो वैल्यू फॉर्म में आपका डाटा मिल जाएगा। अब इसी के साथ में हम आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद में कंट्रोल के साथ से सी से कॉपी करा, कॉपी करने के बाद में यहाँ से आप जहाँ पेस्ट करना चाहते हो पेस्ट कर लीजिएगा, लेकिन हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखा 1000 और 1000 के बाद में यहाँ से कोई वैल्यू दी, यहाँ पर 100 दे दिया। तो यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि इस 1000 में इसको जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ से इसको 100 को कॉपी करा, इस 1000 पे कर्सर रखा। अब हम चलाते हैं ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस में चार चीजें होती है ना, और उसके बाद में पहला वाला ऑप्शन है ऐड। हम ये चाहते हैं कि यहाँ से पहले वाला ऑप्शन में ये 1000 में सो जुड़ जाए, तो ये 1000 में सो जुड़ गए। उसी के साथ में हम अगला चलते हैं, यहाँ पर कंट्रोल अल्टर भी दबाते हैं और हम इसमें सब्ट्रैक्ट यानी कि 1000 में से 100 की वैल्यू को माइनस कर दें, तो ऐसा भी कर सकते हैं। फिर दोबारा से हम चलते हैं और यहाँ से 1000 में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर मिलता है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन होता है कि यहाँ से अगर हम चाहते हैं डिवाइड करना चाहते हैं तो हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप ऐड सम मिनिमाइज ये कर सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब आगे चलते हैं इसकी ब्लैंक और ट्रांसपोज। तो यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ पर चलते हैं और यहाँ से सबसे पहले इसकी ब्लैंक निकालते हैं। यहाँ पर कुछ डाटा है जिनको हमने ब्लैंक कर दिया, कुछ सेल को। आपको एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और उस बहुत बड़े रिकॉर्ड में देखना है कि हमको कहाँ कहाँ ब्लैंक डाटा रहेगा, तो कंट्रोल से कॉपी करना, यहाँ पर कंट्रोल से कॉपी करना और कॉपी करने के बाद में इसको पेस्ट स्पेशल पे जाना, कंट्रोल एंटर भी प्रेस करके यहाँ से इसकी ब्लैंक का यूज करना। तो यहाँ पर जो ब्लैंक सेल है वो यहाँ पर। अगर आपसे बोला कि ये ब्लैंक सेल पे आपको क्या करना, रेड कलर करना है, तो यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोल के साथ जी दबाना, पेस्ट स्पेशल पे जाना, गो टू स्पेशल पे ब्लैंक सेल पे जाना और ब्लैंक सेल को आप रेड कलर कर देना। तो यह पार्ट जो है इसका है अपना गो टू स्पेशल का। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसी के साथ में हम आगे चलते हैं
और हमारा अगला आता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जो काम करता है वो हमारे कॉलम वाले डाटा को रो में और रो वाले डाटा को कॉलम में शिफ्ट कर देता है। तो यहाँ से ट्रांसपोज पे गए हम, ठीक है, और यहाँ पर हम गए, यहाँ पर गए और यहाँ पर इस डाटा को देखिएगा, ये रोल नंबर मेरा टॉप टू बॉटम है, लेकिन अगर ये वाला डाटा रो टू कॉलम, कॉलम टू रो में शिफ्ट कर दिया। इस तरीके से इस डाटा को सेट कर देगा। आगे चलते हैं, इसी के साथ में वापस से इसको कंट्रोल अल्टर वी दबाते हैं तो ट्रांसपोज में यूज करते हैं। अब क्या करेगा कि जो रो वाला डाटा कॉलम में और कॉलम वाला डाटा रो में शिफ्ट कर देगा, लेकिन उस डाटा को मैं जैसा था वैसे दोबारा से बनाना चाहता हूँ, तो कंट्रोल सी से कॉपी करिएगा, कंट्रोल अल्टर और वी प्रेस करिएगा और यहाँ पे वापस ट्रांसपोज यूज करिएगा। तो यानी कि आपका पहला जो कंडीशन में डाटा था सेम वैज इट इज वैसे का वैसे मिल जाएगा। तो ये था हमारा यहाँ पे। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा, कंट्रोल सी से कॉपी करा और कॉपी करने के बाद में इसको नई शीट पे हमने पेस्ट करा, लेकिन ये हमारी जो शीट नंबर है 17 नंबर की है। हमने इस डाटा को क्या करा कि यहाँ पर गए और यहाँ पहले वाली शीट पे से इस डाटा को सिलेक्ट करके हमने कंट्रोल सी से नॉर्मल कॉपी करा और कॉपी करने के बाद में हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे कि मैंने इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, जैसे ये जय के नाम का डाटा है, यहाँ से 100 मार्क, 100, 1000 कुछ भी मार्क्स एक एग्जाम्पल के तौर पर चेंज करा। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो शीट बनी है इसमें भी चेंजेस आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर इस डाटा को सिलेक्ट करिएगा, कंट्रोल सी से कॉपी करिएगा। कॉपी करने के बाद में आपको इस शीट पे जाइएगा, यहाँ पर इस डाटा को यहाँ से हम चलते हैं और यहाँ से इसको अभी थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। लेकिन यहाँ पर कंट्रोल अल्टर वी प्रेस करते हैं और यहाँ पर कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस वी प्रेस करने के बाद आपको यहाँ से इसको पहले सेलेक्ट करा, कंट्रोल सी से इसको कॉपी करा और कॉपी करने के बाद में यहाँ से कंट्रोल अल्टर वी प्रेस करा। तो कंट्रोल प्लस अल्टर वी में हम जाते हैं पेस्ट लिंक में। तो पेस्ट लिंक में क्या करेगा कि ये डाटा तो आ गया आपका, लेकिन यहाँ पर हमने इसको जय की जगह जया कर दिया, ठीक है, यहाँ पर जया कर दिया और यहाँ से उसका डाटा इसको 100 मार्क्स, इसको 100 मार्क्स, इसको 100 मार्क्स, इसको फिर 100 मार्क्स और यहाँ पर 100 मार्क्स और फिर 100 मार्क्स। तो इस तरीके से हमने इसको चेंज करा और यहाँ पर देखिएगा तो ये चेंजेस आ गया। तो ये था हमारा पेस्ट स्पेशल वाला चैप्टर। उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि ये पेस्ट स्पेशल का जो वीडियो था आपको पूरी तरीके से समझ में आया। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिले। मैं इसी प्रकार से अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो एक हमको एक नई ऊर्जा मिलती है, जिससे कि हम आपको के लिए हमेशा नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। ये हमारी ये नई शुरुआत है, नई शुरुआत के साथ साथ हम आपको एडवांस लेवल तक ले चलेंगे, जिससे आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी एडवांस लेवल की स्किल डेवलपमेंट मिलेगी।